भाग क्यों रही हो? कितना भागोगी बच के? हमने वैसे भी तुम्हें नशीली दवाई दे दी है। तुम्हें मेरे पास ही आना है जाने मन। जानवर जैसे दिखने वाले इंसान को अपने इतना पास देखकर रितिका सच में घबरा गई थी। वो दूर जाना चाह रही थी, लेकिन अब दौड़ नहीं पा रही थी और वो लोग रितिका के करीब आ रहे थे। बचाओ, कोई है? इतने में ही वीरांश वहां पहुंच गया। वीरांश आम इंसान तो नहीं लग रहा था। 6 फीट की हाइट और एक ग्लोइंग ऑरा। उसके गले में एक लॉकेट था जो चमक रहा था। जैसे ही वीरांश ने उनमें से एक को देखा, वो लड़ाई के लिए इंसान से भेड़िए के रूप में बदलने लगा। ये देखते ही वीरांश ने अपने लॉकेट को टच किया। प्लीज डोंट किल मी। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। वीरांश उस आदमी पर वो पावर छोड़ चुका था जिससे वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर गया। तभी दूसरी तरफ उसने देखा एक और भेड़िया एक लड़की को परेशान कर रहा था। Hey, leave her alone. लेकिन वो शायद वीरांश और उसकी पावर को नहीं जानता था। वो रितिका के हाथ पकड़कर उसे नोचने ही वाला था। प्लीज मुझे जाने दो। इतने में ही वीरांश ने उस इंसानी भेड़िए को नीले लॉकेट से सबसे बेसिक लेवल का एनर्जी रिंग अटैक किया, जिससे वो वहीं गिर गया। वीरांश को इतना तो पता चल गया था कि ये सब 0 लेवल वॉरियर थे और वीरांश लेवल 9 पर था। मैं बच गई। रियली थैंक यू सो मच। इतना कहकर रितिका जैसे ही वीरांश के पास आई, तभी वहां उनकी बॉडी से एक स्पार्क निकला। इसका मतलब तुम मेरी सोलमेट हो। प्लीज मुझे बचा लो। As you wish. As you wish. इतना कहकर वीरांश ने रितिका को गोद में उठा लिया और उसे अपने अपार्टमेंट पर ले गया। जैसे ही सुबह रितिका की आंखें खुली, वो चौंक गई। ओह माय गॉड, क्या मैं सच में कल रात यहीं पर? ओह नो नो नो। अपने आप को कोसते हुए रितिका जल्दी से उठी और अपने कपड़े पहनकर वहां से भागने लगी। उसने उस आदमी को जगाना भी ठीक नहीं समझा। शायद वो उसे रूबरू ही नहीं होना चाहती थी। रितिका, कल पूरी रात कहाँ थी तुम? अपने फियांसे को अचानक से ऐसे देख रितिका पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसने रोहन को जवाब देते हुए कहा, तुमसे मतलब? देखो, वी आर वेरी क्लियर कि हमारी शादी सिर्फ एक डील है। शट अप। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा की ट्रीटमेंट? मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। देन नो मोर ड्रामा। बाकी तुम जानती नहीं कि मेरा बाप कौन है। आई विल मेक योर लाइफ। यस डैडी। ये किसकी आवाज है रोहन? मैंने ये सुनी हुई है। ये किसकी आवाज है रोहन? मैंने ये सुनी हुई है। बचाओ। चुप, आवाज मत करो। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज है, जिसे मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने ही वाला था। मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वो भी कल, एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में। आप भी मेरे स्टेप डैड के नाते वहां इनवाइटेड है। श्योर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा अपने बेटे और उसकी ब्यूटीफुल ब्राइड को ब्लेसिंग देने। उसका लॉकेट एंड एड्रेस वो यही भूल गई। लकी मी, मुझे लगा मैं शायद कभी उससे मिलूंगा ही नहीं। यू नो व्हाट, अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता तो मैं तुम जैसी वीक वुल्फ से कभी शादी नहीं करता। और मुझे भी अगर मेरे डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं भी तुम जैसे इंसान के साथ 2 मिनट भी नहीं रुकती। रोहन वहां से गुस्सा करके चला गया और रितिका अपने पैर में हो रहे दर्द से करहा रही थी कि इतने में ही किसी ने डोर पे नॉक किया। वीरांश वो लॉकेट लेके दिए गए एड्रेस पर पहुंच चुका था। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? लेकिन दरवाजा खुलते ही रितिका को ख्याल आया कि ये रोहन नहीं, कोई और था। ओह, आप यहाँ? सॉरी, मुझे लगा कोई और है। यहाँ कैसे? तुम अपना नेकलेस भूल गई थी। वीरांश ने कुछ भी बोले बिना सीधा रितिका को गले लगा लिया। पहले तो रितिका ने भी यही ठीक समझा, लेकिन तभी उसको रोहन की कही बात याद आई। शट अप। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी सोलमेट हो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? We are meant to be together. We can't. I'm sorry. I'm getting married. You are getting married? Really? Yes. Yes, I am getting married. और मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। Really? I thought last night was crazy. क्या कह रहे हो तुम? मैं कल रात नशे में थी तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर सच में तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं कोई मायने नहीं लगता, तो तुम ऐसे मुझे खुद को टच करने ही नहीं देती। देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ। और तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हो। तुम मेरी सोलमेट हो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? We are meant to be together. देखो,
तुमने कल रात उन लोगों से मुझे बचाया और बदले में मैंने वो किया जो तुम्हें चाहिए था। स्टोरी इज ओवर। आई सी, सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी माई मेट, मुझे अपने डैड के लिए यही करना होगा। रितिका एक खूबसूरत व्हाइट गाउन में हाथ में वाइन लिए रेडी थी। 2 साल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई क्या कराया, खुद को अंग्रेज ही समझने लगा है ये रोहन। शादी भी वहाँ के तौर तरीकों से करेगा। लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, डैड की जिंदगी का सवाल है। इतने में ही रोहन वहां आ गया। ये क्या? शादी से पहले ही तुम यहाँ शराब पीने लगी? तुम जैसे पर्सन से कोई होशोहवास में तो शादी करेगा नहीं, नशे में ही होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जबान चल रही है। मेरे डैड को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ जल्दी अंदर जाके अपना हुलिया ठीक करो। इस तरफ से रितिका का जाना और वहीं दूसरी तरफ से वीरांश पहुंच चुका था। हे डैड, गुड टू सी यू, वेलकम। कंग्रेचुलेशन। कहाँ है तुम्हारी वाइफ? रितिका। रितिका जैसे ही पीछे से आती है, उसकी नजर वीरांश पे गई और वीरांश भी रितिका को देखकर शॉक हो गया। वीरांश और रितिका एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखते ही रहे। डैड, ये है मेरी होने वाली वाइफ रितिका, ये है मेरे डैड वीरांश कपूर। लेकिन जैसे वीरांश का ध्यान इस बात पे नहीं था, वो कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसने अपनी नजर फेर ली। उसकी आंखें जैसे वुल्फ की आंखें बन गई थी, जिसमें एक अलग रोशनी थी। तो ये तुम्हारे फाइनल डिसीजन है? ऑफ कोर्स। रितिका ब्यूटीफुल है, लविंग है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। क्यों आप खुश नहीं हुए? ये वेयरवुल्फ एकेडमी के ब्लू स्टार की कैप्टन बनने वाली है। तुम्हें वहां सेरेमनी के लिए जाना चाहिए। आई होप आप हमें बाद में ही सही, लेकिन आशीर्वाद तो जरूर देंगे। जैसे ही रितिका और रोहन ने वहां से जाना चाहा, वीरांश ने रितिका का हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। वेट। इतना कहकर वीरांश जरा सा नीचे झुका और रितिका के गाउन पर लगी मिट्टी को साफ करने लगा। अरे इट्स ओके। रितिका उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ब्यूटीफुल ब्राइड के ड्रेस पे मिट्टी अच्छी नहीं लगती। से थैंक यू। थैंक यू। सब लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा थे मेरे डैड अपनी रीसेंट गर्लफ्रेंड को लेकर आएंगे यहाँ। उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? Obviously, more beautiful than you. अगर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो फिर मेरे साथ झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? Do you accept her as a bride? Yes, I do. Do you accept him as your groom? रितिका 2 मिनट के लिए चुप हो गई, जाने दिमाग में कुछ चल रहा हो। Miss Ritika, do you? रितिका कुछ बोलती उससे पहले वीरांश पीछे से बोला, स्टॉप। सबकी नजर ये सुन के वीरांश पे गई। Dad, वीरांश रोहन और रितिका के नजदीक आया और उसने रोहन के हाथ से वो रिंग ले ली। I, Viransh Kapoor, as head of the Blue Star family, welcomes the next captain in the house, Miss Ritika Kapoor. ये सुन के सबके चेहरे पे एक हंसी आ गई, जैसे माहौल हल्का हो गया। रोहन भी रिलैक्स हो चुका था। उसने हंसते हुए अपने डैड से कहा, thank you, Dad. इतने में रितिका के चेहरे पे पसीना आने लगा। आई एम सॉरी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वीरांश की बाहों में गिर गई। वीरांश ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और वहां से चलने लगा। What are you doing, Dad? हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। Give me the car keys, fast. वीरांश की बॉडी से एक ब्लू स्पार्क रितिका की बॉडी में जाने लगा। एक एनर्जी ट्रांसफर, बिल्कुल वैसा जब वो दोनों पहली बार मिले तब हुआ था, और तुरंत ही मानो रितिका होश में आ गई। तुम ठीक हो? ये ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है। आई गेस पार्टी फिर से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, चलो। इतना कहते ही रोहन वहां से उस लड़की के साथ चला गया। वीरांश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तुम सच में इससे प्यार करती हो? What is wrong with me? हम अपने सोलमेट के बिना अधूरे हैं। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या तुम इससे प्यार करती हो? Of course, वो मेरे हस्बैंड है। उसकी बातों में मत आना रितिका। उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। We need to talk. इतना कहकर रितिका वीरांश को बैकयार्ड की तरफ ले जाने लगी, जहां रोहन की नजर उन पे गई। रोहन एक्चुअली मेरा ही स्टेप सन है और मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके असली माँ बाप ने, और इसीलिए शायद वो उस रास्ते पे आ गया है जहां से वापस लाना मुश्किल है। सो आई एम सॉरी ऑन हिज बिहाफ।
लुक मिस्टर कपूर, रोहन जैसा है जो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। उस रात जो भी हुआ वो बस एक्सीडेंट था, उस चीज को सीरियस समझने से हमारी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी। So I, Ritika Sen, reject you as my soulmate. Okay, if you say so. I, Viransh Kapoor, accept your rejection as soulmate. लेकिन ये बोलने के बाद भी उनका एनर्जी कनेक्शन टूटा नहीं। लग रहा है डेस्टिनी भी नहीं चाहती हम अलग हो। इतने में ही दरवाजे पर रोहन आ गया और जोर जोर से नॉक करने लगा। वीरांश वहां से छुप के जाने लगा। रितिका, कहाँ हो? 2 सेकंड, मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा खोलो मैंने कहा। रितिका दरवाजा खोलने जाती है और वीरांश वहीं पीछे बैकयार्ड में छुप जाता है। मुझे ये एनर्जी को ऑफ करना होगा, लेकिन मैं इसे तोड़ भी नहीं सकता। ओह गॉड, इतनी देर क्यों की? और क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? कौन लोग? मैंने देखा तुम और डैड इस तरफ आए थे। इतने में ही वीरांश पीछे से निकल के आगे मेन गेट पर आ गया था। जल्दी चलो, सब वेट कर रहे हैं। ओह, तो यहाँ हो आप। बाय द वे, हमें कब मिला रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड से? फिर कभी, अभी चलो फटाफट। What a bad day. फाइनली शादी खत्म। अब मेरे डैड बच जाएंगे। रितिका का ध्यान सामने कपबोर्ड में रखे एक कपड़े पर जाता है। ये कपड़ा, ये तो किसी लड़की का लग रहा है। रितिका बाथटब से उठकर वो कबर्ड की तरफ जाने वाली ही थी कि इतने में उसका पैर फिसला और वो गिर गई। बाहर बैठे वीरांश को मानो अचानक एक झटका लगा। वो तुरंत उठकर अंदर आया और रितिका की उठने में हेल्प करने लगा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। वीरांश ने ट्यूब से क्रीम लगाते हुए कहा, तुम ज्यादा देर तक हमारे बारे में छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल रोहन को पता चलना ही है। हमारे बीच में पता चलने जैसा कुछ है ही नहीं, सो प्लीज गिव इट अ ब्रेक। वैसे वो कबर्ड में रखे कपड़े किस लड़की के हैं? एनीवेज, लीव इट, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम हीलर, मेरे में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। Really? Good for you. I thought you were only lazy potato couch. तुमने अभी तक पैसे नहीं भरे हैं, इसलिए हमें तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट को यही रोकना होगा। नो, ऐसा मत करिए प्लीज। इस भयानक सपने से रितिका जग गई। सुबह हो चुकी थी। रितिका कुछ समझ पाए उससे पहले ही रोहन वहां आया। वो कुछ टेंशन में लग रहा था। रितिका, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? कैसी प्रॉब्लम? मुझे विल के हिसाब से जो फंड मिलने वाला था वो रोक दिया गया है, इंक्लूडिंग योर डैड्स पेमेंट फॉर सिल्वर लाइफ हॉस्पिटल। क्या? लेकिन तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम कर दोगे शादी के दिन ही, और उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए तो ये शादी की हमने, और अब तुम। लिसन, मुझे लगा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो वो फंड मुझे मिल जाएंगे जो ब्लू स्टार फैमिली के वारिस को मिलते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। अच्छा, और वो क्या है? हमें बच्चा करना होगा। क्या? हाँ, we will have to have a child. लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि हम कभी भी फिजिकल नहीं होंगे। करेक्ट, बट यू नो व्हाट, थिंग्स चेंज्ड। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? अपने बाप को बचाना चाहती हो या नहीं? कोई और रास्ता भी होना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। You are my wife. I will do whatever I want. इतना कहकर रोहन जबरदस्ती रितिका को अपने पास खींचने लगा। रितिका उसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे। इतने में ही वीरांश वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? छोड़ो उसे। इतने में ही रितिका को फोन आया। हेलो, हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हमें आपके फादर की ट्रीटमेंट रोकनी होगी क्योंकि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है। नहीं, ऐसा मत करो, वो मर जाएंगे। मैं जल्दी ही इंतजाम कर रही हूँ। रितिका रोते हुए बाहर चली गई। लिसन रोहन, रितिका के साथ मिसबिहेव मत करो। शी इज योर वाइफ एंड शी लव्स यू। She loves me? आपको सच में ऐसा लगता है? वीरांश किसी को फोन लगाता है और वहां से बिना कोई जवाब दिए निकल जाता है। डैड, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पता नहीं ये सब यहाँ तक कैसे पहुँच गया कि मेरी हीलिंग पावर भी आप पर असर नहीं कर रही। इतने में वहां हेड डॉक्टर को देख के रितिका समझ गई कि वो यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं सब पैसे डिपॉजिट कर दूंगी। मैं एक्चुअली वही बताने आया था कि आपके सब बिल्स भर दिए गए हैं मिस रितिका। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? किसने भरे बिल्स? इतने में उसे वीरांश की आवाज सुनाई दी। आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट बेस्ट होनी चाहिए। वीरांश की आवाज है ये तो। ये आवाज सुनते ही रितिका बाहर कॉरिडोर की तरफ भागी।
और वहां सामने से आ रही नर्स से टकरा गई। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? देख के नहीं चल सकती क्या? ये वही बूढ़े की बेटी है जो खुद तो कब्र पर लेटा हुआ है और यहाँ बेटी उसके पीछे लोगों की जान के पीछे लगी है। मेरे डैड के बारे में कुछ भी मत बोलना। नर्स बिना कुछ बोले एटीट्यूड दिखाकर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वहां आवाज आई। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। वीरांश चिल्लाते हुए वहां आया। यू ओके? तुम लोग पागल हो? किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो? वो मिस्टर कपूर है, इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर। बेहतर यही होगा कि तुम माफी मांगो उनसे। सॉरी, हमने मिसबिहेव किया। हमें पता नहीं था कि आप। नर्स आगे कुछ कहती उससे पहले वीरांश ने उनकी बात को काटते हुए कहा। डॉक्टर, ये लोग काफी बदतमीज हैं और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की इस हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं। उन्हें फायर कर देना चाहिए। लेकिन ये इनकी पहली गलती है। तुम कर रहे हो या मैं खुद करूं? नर्सेस, यू आर फायर्ड। यह सुनकर रितिका और वीरांश कॉरिडोर की तरफ जाने लगे, जहां कोई उन्हें छुपके देख रहा था। थैंक यू मेरे डैड की ट्रीटमेंट फीस देने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? सोच लो। मेरा मतलब है। कुछ भी कर सकती हो ना? तो मैं जो कहूं वो करना होगा। क्या? कल से तुम हमारी ब्लू स्टार फैमिली पैक की हॉस्पिटल वार्ड में एज अ डॉक्टर काम करोगी, क्योंकि तुम खुद एक हीलर हो। सच में? मैं रियली अपना बेस्ट दूंगी। यू विल डू वंडर। रितिका इस बात से बहुत खुश हो गई। वो वहां से जा रही थी, तभी वीरांश ने कहा, जल्दी करना। रितिका को डॉक्टर के ड्रेस में देखकर वीरांश खुश था। अभी पिछले कुछ दिनों से इतनी इंजरी के केस क्यों बढ़ गए हैं हमारे पैक में? नोवा स्टार वुल्फ्स, वो लोग हम ब्लू स्टार फैमिली के पैक को अपना अटैक बना रहे हैं। वाओ, क्या तुम सच में डॉक्टर हो या कोई बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन यहाँ शूट करने आई है? शट अप विक्की, बिहेव वेल। अगर मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की हो और तुम कहो कि मैं लाइन ना मारूं, पॉसिबल नहीं दोस्त। वैसे तुम शाम में क्या कर रही हो? डेट पर चले? विक्की, स्टॉप। ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? वो बस मजाक कर रहा है। इस हॉस्पिटल के कुछ तौर तरीके हैं और वो कोई नहीं भूल सकता। इट्स ओके सैम, वो है ही खड़ूस। आज का दिन बहुत मस्त था। इट वॉज अ वंडरफुल डे। रियली? हाँ सच में। मेरे सारे पेशेंट भी बहुत खुश थे। आदि, मनन, सैम। गुड, लेकिन कल से सैम तुम्हारा पेशेंट नहीं होगा। गुड, लेकिन कल से सैम तुम्हारा पेशेंट नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा, इस पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा अब। इज इट सो? मुझे नहीं पता था कि मेरा सोलमेट इतना मीन सेल्फिश होगा। क्या कहा तुमने? इतना कहते ही वीरांश ने रितिका को फोर्सफुली वॉल पे पुश कर दिया कि उतने में फोन बजा। सैम है राइट, डोंट पिक इट। रितिका ने जैसे वीरांश की बात ही न सुनी हो, ऐसे तुरंत फोन उठा लिया। हेलो ब्यूटीफुल डॉक्टर। हाँ। हाँ, तुम ठीक तो हो? ये क्या आंसर हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हीलिंग की जरूरत तो नहीं तुम्हें? अगर हीलर तुम हो तो कौन ही मना करेगा। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर लास्ट हीलिंग सेशन। दैट्स गुड सैम। मैं एक्चुअली तुम्हें थैंक्स कहने के लिए एक लंच डेट पे ले जाना चाहता था, कल लंच में, अगर तुम फ्री हो तो। इतना सुनकर वीरांश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फोन छीन लिया। वो न कल, न परसों, न कभी भी फ्री है तुम्हारे साथ लंच, डिनर या कहीं और जाने के लिए। कैप्टन, आप? एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम पागल हो गए हो या पॉजेसिव? तुम्हें उसके साथ फ्लर्ट करने में बहुत मजा आ रहा है ना? मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अकेले में लंच पे जाना, उसे डेट कहना, ये सब काम है? इतने में ही वीरांश का फोन बजता है। हे बॉब, मेरी कल के दिन की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। मुझे कल हॉस्पिटल में कुछ काम है। ये लो सर पेपर्स। हमारी नई डॉक्टर रितिका नहीं दिख रही आज। कहाँ है वो? वो मिस्टर सैम की ट्रीटमेंट कर रही है। ओके, मैं आता हूँ 5 मिनट में। वहीं रितिका सैम के हाथ पर लगे घाव को अपनी हीलिंग शक्तियों से हील कर रही थी। थैंक यू रितिका, आई होप सब ठीक है। तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। नथिंग, जस्ट थक गई हूँ। पिछले 2 दिन से अपनी पावर यूज करके मैं ड्रेन हो चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। रितिका चक्कर खा के गिरने लगी। रितिका,